नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा की, जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद का पर्व। आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई नमाज, मांगी गई अमन और चैन की दुआ। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र की, जहाँ भिवंडी शहर में अमन और शांति के साथ ईद की नमाज अदा की गई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से, जहां रमजान में एक माह तक इबादत के बाद ताज नगरी में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। ईदगाह मस्जिद, जामा मस्जिद और ताजमहल समेत कई मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। ईदगाह मस्जिद पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज रमज़ान के पाक माह का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आपको जैसे पता है कि ईद की नमाज रहती है। आज ईद सभी लोग मनाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी जनपदवासी बड़े हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिल के इस ईद को मनाएं और ये सौहार्द का त्यौहार है। सभी लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं और हमारे जहाँ तक पुलिस फोर्स है वो सबकी सुरक्षा के लिए सभी जगह मुस्तैद है और हम लोग भी अपनी तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी हाँ, आज ईदगाह पर और जनपद भर में समस्त स्थानों पर ईद की नमाज बड़े ही खुशनुमा माहौल में, बड़ी ही शांति के माहौल में मनाई जा रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ईद की नमाज को सकुशल कराने में और अच्छे माहौल में, शांति प्रेम भाईचारे के माहौल में कराए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की गई और अमन और चैन की दुआ मांगी गई। ईद के मौके पर ईदगाह मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने अमन और चैन की दुआ मांगी। सुबह ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। वहीं ब्रजमनगंज थाने के अलग अलग जगहों पर ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बदलबाग, गुलराजपुर, लहरा, रमजानपुर समेत कई जगहों पर पुलिस मुस्तैद रही। ईद इसलिए मनाया जाता है कि जो हम लोग पूरी रमज़ान के रोज़े रखते हैं और रात में तरावी पढ़ते हैं, इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद का दिन दिया कि उसके बाद फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्ते, हमने क्या करते हैं, इस बंदे ने रोज़े रखे और तरावी पढ़े और हमारे लिए किए, अब इसकी उजरत क्या होती है? और तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह इसकी जो भी उजरत हो उसकी इसकी उजरत दे दी जाए। तो अल्लाह ताला के फरिश्तों में गवाह रहना, हमने इसकी मग़फ़िरत कर दी। और आज के दिन पर यह मोहब्बत, भाईचारगी, जिस तरह हर एक आदमी भाई से मिलता है, प्यार मोहब्बत के फैलाता है, प्रेम की सारी चीज़ें उसको फैलाता है, इसलिए ईद के दिन क्या कहते हैं, त्यौहार आदमी के लिए मनाया जाता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां ठाणे के भिवंडी में अमन और शांति के साथ ईद की नमाज अदा की गई। वहीं भिवंडी में पुलिस प्रशासन के द्वारा ईद पर जमकर बधाई भी दी गई। पुलिस द्वारा अच्छे काम किए जाने को लेकर शहर भर में डीसीपी नौनाथ ढवले और पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि भिवंडी शहर में ईद और दीपावली जैसे सभी त्योहारों पर शहर के लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ भाईचारा की मिसाल पेश करते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है। सभी भिवंडी वासियों को मैं पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जो मुस्लिम बांधव है सभी को मेरी गाड़ी से शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी भी बहुत सालों से आप जैसा धूमधाम से यहाँ पे भिवंडी शहर में मनाया जा रहा है, वैसा ही आज भी मनाइए। आप सबको फिर से पुलिस प्रशासन की ओर से महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम की रिपोर्ट।
कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने वाले केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने कहा कि उनके आवास की रेकी की जा रही है पुलिस युवकों के द्वारा। 3 दिन पहले कुछ मुस्लिम युवक मोटरसाइकिल के द्वारा दिनेश शर्मा के घर के पास आए और पड़ोसियों से पूछताछ करने लगे कि दिनेश शर्मा कहाँ रहता है। उसके बाद कुछ मुस्लिम युवक MP नंबर की प्लेट लगी गाड़ी से आए दिनेश शर्मा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कुछ मुसलमान युवक दिल्ली नंबर की गाड़ी में भी आए और दिनेश शर्मा के घर की रेकी करने लगे। इन मुस्लिम युवकों में एक मोटा व्यक्ति था जो लगातार 3 दिन देखा गया। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि घर के बाहर कैमरा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग पीछे के दरवाजे के साइड से आते हैं और रेकी करके चले जाते हैं। जब इस घटना की सूचना पड़ोसियों ने दिनेश शर्मा को दी तो दिनेश शर्मा ने तुरंत SSP को लिखित में शिकायत की और कहा कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती है और दिनेश शर्मा ने एक लिखित में शिकायत थाना प्रभारी गोवर्धन को भी दी है। दिनेश शर्मा ने कहा कि ये जांच का विषय है और चिंता का भी विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने वाले दिनेश शर्मा ने कहा कि उनकी हत्या हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मथुरा शासन प्रशासन ही होगा। बता दें कि हाल ही में दिनेश शर्मा ने शिकायत करके मुस्लिमों में कंस के हाथी टीला वाली जगह की कीमत 100 करोड़ की थी। उस जमीन को नगर निगम के सहयोग से मुक्त कराया गया था। दिनेश शर्मा ने कहा था कि वो एक समुदाय के निशाने पर हैं और उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। पिछले 3 दिनों से कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा की जा रही है। एक दिन वो MP नंबर की गाड़ी में आए थे, कार थी, और एक दिन वो दिल्ली नंबर की गाड़ी में आए थे। उनमें से एक व्यक्ति मोटा सा है, वो दोनों गाड़ियों में दोनों दिन आया था। और कुछ मुस्लिम युवक बाइक से आए थे एक दिन और रेकी कर रहे थे, घर की जानकारी कर रहे थे। हमको ये सूचना पड़ोसियों ने दी और ग्रामवासियों ने बताया कि तुम्हारे बारे में कुछ मुस्लिम युवक पूछ रहे थे। इसकी पता हमको लगी तो हमने तुरंत SSP महोदय को लिखित में शिकायत की और DM साहब को भी लिखित में सूचना दी और थाना प्रभारी गोवर्धन को भी हमने लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथियों, यदि मेरी हत्या हो जाती है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र के पचदेवरा गदियाव में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह पर पहुंचकर नमाज अदा की। साथ ही इस मौके पर सुबह की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत करछना थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ सभी चौकी प्रभारी ने पुलिस टीम वहां पर अपनी मुस्तैद रखी, मौके पर मौजूद रही। वहीं क्षेत्र के हिंदूपुर, केरहा, पचदेवरा समेत कई जगहों पर सेवई भी खिलाई गई। ये गनिया कमेटी ईदगाह की तरफ से जो इतना बड़ा इंतजाम किया गया था, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए और ईद की नमाज अदा की और तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और हमारे मौलाना साहब ने मुल्क के अमनो अमान के लिए, शांति के लिए दुआएं की। सारे मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क के लिए दुआ की है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन और शांति कायम रहे और सब एक का भाईचारा बना रहे। ये आज इस जगह पर कितने गांव के लोग आए थे आपके? यहाँ लगभग 10 गांव के लोग आए थे। 10 गांव के लोग पचदेवरा, गनियाव, हर्रई, बेंदव, चुप्पेपुर, टिकरिया, टिकटहिया, दीहा और बसही और हलैया का पूरा मिला के लगभग 10 गांव के लोग आते हैं यहाँ और बड़े ही शांतिपूर्वक सब लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिला और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आपका परिचय? मोहम्मद महमूद, गनियाव कमेटी, ईदगाह कमेटी गनियाव का सदर। बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसका शुक्र है कि उसने अपनी बारगाह में हम सबको हाजिर किया और अपनी इबादत यानी अपने आगे सजदा करने की तौफीक दी, उसका हम शुक्र अदा करते हैं। गुरु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे इमाम जी ने कहा बिल्कुल सही बात बताई, मैं इसी बात का समर्थन करता हूँ। आपका परिचय? रिजवान अहमद, गनियाव, NCS प्रबंधक। कि बस मुल्क में जो भाईचारगी बनी हुई है ये हमेशा बना रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईद के सदक़े में हम लोगों का हर दिन ईद बना दे। आपका आप परिचय जानना चाहेंगे? मैं मोहम्मद सरफराज संजय चिश्ती, मेरा घर मुगलसन शरीफ, तहसील हंडिया, इलाहाबाद। आज यहाँ आया है जी, इसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। 4-5 गांव के लोग हैं, सभी लोग खुशियों से ईद मना रहे हैं, आपस में भाईचारे के साथ ईद मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। आप
आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम मोहम्मद सोनू पचदेवरा से हम हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद की नगर पंचायत खागा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर पंचायत की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार निकाय चुनाव काफी रोमांचक रहेगा। भाजपा में रहकर विगत 18 सालों से लगातार पार्टी में सक्रिय रहने के बावजूद भी शोभा अग्रवाल को पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज शोभा अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में आ चुकी हैं और इस बार उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करवा दिया है। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अधिवक्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, व्यापारी और तमाम नगरवासी मौजूद रहे। इस दौरान कई लोगों ने शोभा अग्रवाल के समर्थन में नगरवासियों से वोट करने की अपील की। अरे गीता हारे रहे हमको गीता हारे तो हम तो कहा हम कहीं खुला भी इच्छा वोट दे भाई कही थी हमारे चेलानी भैया तुम ठाड़ो हमका चाहे पूछो ना करे मैं वोट थोड़ा काटा वोट देवे वो करे अब चाहे ना करे। अभी तक का हमका वो कुछ रही कि ना कानूनी कार्ड सबका बांटा है जैका बाकी नहीं तैका बा हमार घर देखो कौता गिरा पारा आओ देखो तो तुमको सरकार में कुछ नहीं मिला। हमका कतो कुछ नहीं कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। हमका कुछ नहीं ना हमारा देखो हमारा घर बैरागी के पूर्वा में आओ। अच्छा बैरागी के पूर्वा में। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। आज NCRMU झांसी मंडल ने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नेशनल पेंशन स्कीम और मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में झांसी मंडल की शाखाओं ने OPS बहाली के लिए गेट मीटिंग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मंडल सचिव अमर सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष DK खरे समेत कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज लोगों ने अदा की। SSP हेमराज मीणा के द्वारा कैमरे से खुद इसकी निगरानी की गई। जिलाधिकारी और SSP के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं के लिए जायजा लिया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे से ये निगरानी की गई। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं भी दी गई। सर, मुरादाबाद की ईद की नमाज हमेशा चलती रहती है कि यहाँ हमारा पशु बहुत आ जाते हैं। इस बार क्या क्या इंतजाम थे? और देखिए, आज अच्छा अवसर है तो सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और निश्चित रूप से जब हम समाज में रहते हैं तो इसके फेस्टिवल्स तैयारियां पिछले लगभग हम लोग 15 दिनों से कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, हर मोर्चों पर आज हम लोगों ने बेहतर काम किया है और विगत वर्षों से बेहतर व्यवस्था हुई है। इसके बारे में आप जो यहाँ के लोग उनसे जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ तक जानवरों आदि की व्यवस्था है, उनको भी पकड़ने की व्यवस्था पिछले एक हफ्ते से लगातार की जा रही थी। और पूरे जनपद में सभी ईदगाहों में, सभी मस्जिदों में अभी तक शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई है। और मैं पुनः सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ईद का जो भाईचारा है कायम रहे, ये हम सबसे अपील करते हैं। इस बार खास किए गए थे। देखिए, सभी को जानकारी कि रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान के महीने से ही हम लोग सभी लोग जो जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को संपन्न कराने के लिए सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे थे। और सभी जगह जो ड्यूटियां हैं वो समय पे लगाई जा रही थी। और आज आप देख रहे हैं कि कल अलविदा की नमाज़ थी और उसके बाद में आज ईदगाह पर जो ईद की नमाज है वो पढ़ी जा रही है। और यहाँ के लिए भी पूरी जो व्यवस्था है वो सभी जगह ड्यूटियां लगाई गई थी। सभी अधिकारी यहाँ पे हैं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यहाँ पे सभी लोग सुबह से ही ड्यूटी पर थे और शांतिपूर्ण तरीके से सारा जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया जा रहा है। और कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी एहतियात यहाँ पे बरते गए। ईद की नमाज के बाद जब सारे नमाजी निकल जाएंगे तब तक हाँ बिल्कुल, सभी पूरे शहर में जितने भी जो हमारे गली चौराहे हैं सब जगह ड्यूटी हमारी लगी हुई है और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए लगे हुए हैं। मुरादाबाद के लोगों को, पूरे देश के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन गले मिलकर गिले शिकवे दूर कर देने मेरी दरख्वास्त अपने हिंदू लोग ईद छुपाएँ और उन लोगों से दूर रहें जो नफरतों दर्जे से हासिल चाहते हैं, जो हमारी तहजीब को बर्बाद करना। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर रोहतास से है, जहां जिले के मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज से ईद का पर्व मनाया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत कुमार सासाराम सहित जिले के विभिन्न जगहों पर ईद के दौरान निरीक्षण किया गया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि ईद को लेकर प्रशासन पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है। शांति और सौहार्द के साथ ईद पर्व रोहतास जिले में संपन्न कराने के लिए व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुलिस तत्पर है। सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है। हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया हुआ है और जिले में सभी जगहों पर ईद जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। जी बताइए। खुशियों का त्यौहार है और ये पूरे दुनिया के लिए खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। तमाम मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और रमज़ान के रोज़ा तीज रखने के बाद ये ईद का दिन खुशी के तौर पर मनाया जाता है और हम सब लोग गले मिलते हैं और आपस में मिठाई वगैरह खिलाते हैं, सभी खिलाते हैं। क्या संदेश देते हैं शहरवासियों के बाद? संदेश ये देते हैं कि तमाम दुनिया में, तमाम हमारे मुल्क में अमन शांति कायम रहे और प्यार मोहब्बत कायम रहे और यकजहती कायम रहे। और यही क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफीरुद्दीन अंसारी, मोहल्ला अंसारगंज सासाराम। ठीक, धन्यवाद। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां धनघटा तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर निकाय हैसर बाजार धनघटा के चेयरमैन प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई बसपा से विद्यावती देवी को बसपा से टिकट मिलते ही उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया और उनकी टिकट की घोषणा होते ही बसपा में खुशी की लहर जाग उठी। बसपा ने टिकट दे दिया और विद्यावती ने कहा कि वो चेयरमैन बनने के बाद विकास की गंगा बहाएंगी और हैसर बाजार धनघटा में जो भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा कराएंगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राकेश भारती, हरिप्रसाद, विधानसभा सचिव, सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष परमहंस गौतम समेत कई लोग मौजूद रहे। विद्यावती, ये कैसा चुनाव लड़ रही है, क्या है पूरा एजेंडा आपका? ये चुनाव अध्यक्ष चुनाव है। पहले मैं प्रधान रह चुकी हूँ 2 साल, अब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जनता सेवा करना चाहती हूँ। किस पार्टी से सम्मिल मिला आपको? बसपा बहन जी मायावती का आशीर्वाद मिला है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहती हूँ। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।